हाय एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूल्स भी पाइथन की फाइल्स ही होती हैं, उनके अंदर पाइथन का कोड अवेलेबल होता है। हम अपनी किसी फाइल में अगर मॉड्यूल को यूज़ करते हैं तो हम इस कैपेबल हो जाते हैं कि उस मॉड्यूल के अंदर जो भी कोड पड़ा होता है हम उसे अपनी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली ये समझ लें कि जो मॉड्यूल होते हैं उनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस पड़े होते हैं, उनके अंदर कोई एक फंक्शन या फिर उससे ज़्यादा फंक्शंस होते हैं, या फिर जो बिल्ट इन हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस या मेथड्स होते हैं। और अगर हम किसी भी मॉड्यूल को अपनी फाइल में इंपोर्ट करते हैं तो उनके अंदर जो भी उन मॉड्यूल के अंदर जो भी मेथड्स होते हैं हम उन्हें अपनी फाइल के अंदर यूज़ कर लेते हैं। लाइकवाइज आप ये समझ लें कि जैसे कि हमारे पास पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल है मैथ। अब मैथ जो है वो उसके अंदर मैथमेटिकल जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल जितने भी टास्क होते हैं उसके फंक्शंस पड़े हुए होते हैं। हम क्या करते हैं, जब कभी भी मैथ मॉड्यूल को अपनी किसी फाइल में इंपोर्ट करते हैं तो हम इस कैपेबल हो जाते हैं कि हम उसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं लाइक स्क्वायर रूट वगैरह उन्हें हम अपनी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह हमारे पास और भी मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक हमारे पास एक मॉड्यूल होता है रैंडम। ठीक है, अब रैंडम के अंदर भी हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, जिसमें से एक फंक्शन होता है जिस रैंड इंट करके, वो क्या करता है, रैंडम इंटीजर जनरेट करके हमें देता है। हम उन रैंडम इंटीजर को भी अपने पास उस फंक्शन के ज़रिए रैंडम इंटीजर जनरेट करके अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हुई मॉड्यूल्स क्या होते हैं और इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, हमने ये देखा। अब प्रोग्रामिंग के ज़रिए देखते हैं कि मॉड्यूल क्या होते हैं और इन्हें किस तरह यूज़ करते हैं। अब अगर बात करें कि बिल्ट इन मॉड्यूल की, तो बिल्ट इन मॉड्यूल को किस तरह यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। आप अगर सिंपली तौर पे समझें तो हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं ये जितनी भी फाइल्स अवेलेबल हैं आप इन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी मॉड्यूल्स ही हैं, क्योंकि इनके अंदर भी कोई पाइथन का कोड पड़ा है, कुछ फंक्शंस पड़े हैं, तो इन्हें भी आप मॉड्यूल कह सकते हैं। चाहे वो मॉड्यूल इस टास्क पैकेज के अंदर हों या फिर इसके अलावा कोई और पैकेज हो उसके अंदर हो, तो वो भी मॉड्यूल्स ही होते हैं। हम एक पैकेज के अंदर जो मॉड्यूल है उसी पैकेज में अगर कोई और मॉड्यूल पड़ा हुआ है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर उस उसके उसके साथ के बजाय, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ मॉड्यूल्स इन पाइथन है और यहाँ मॉड्यूल्स हेल्पर की हमने क्लास बना रखी है। अगर हम मॉड्यूल्स हेल्पर्स के अंदर हमारे पास कोई भी मॉड्यूल अवेलेबल है उससे हम यूज़ कर सकते हैं मॉड्यूल्स इन पाइथन। अब ये तो बात हुई एक ही पैकेज की, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब ये तो बात हुई एक ही पैकेज की कैसे, क्योंकि ये दोनों एक ही पैकेज के अंदर है जो कि है टास्क। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह हमारे पास मॉड्यूल्स इन पाइथन में हमें कोई ऐसा इस फाइल के अंदर मॉड्यूल्स इन पाइथन के अंदर अगर हमें कोई ऐसा मॉड्यूल यूज़ करना है जो इसी के ही डायरेक्टरी, मतलब कि इसी पैकेज के अंदर ना हो बल्कि किसी और पैकेज के अंदर हो, लाइक इस टेस्ट पैकेज के अंदर हो, जिस तरह इसमें माय मॉड्यूल्स का एक मॉड्यूल पड़ा है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने इस टास्क के अंदर जो मॉड्यूल्स इन पाइथन है इसके अंदर इसको भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो, मतलब कहने का मकसद ये कि अगर हम अपनी सेम फोल्डर के अंदर भी जो कोई मॉड्यूल अगर पड़ा है तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर सेम मॉड्यूल के बजाय किसी और सेम पैकेज के बजाय किसी और पैकेज के अंदर भी कोई मॉड्यूल पड़ा है तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स की। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स जो हमारे पास होते हैं उनको सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह इंपोर्ट करते हैं। लाइकवाइज मैंने कह दिया इंपोर्ट एंड देन मैंने कह दिया रैंडम। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इस रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया अपनी इस फाइल के अंदर या अपने इस प्रोग्राम या कोड के अंदर। अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट। ठीक है, हम प्रिंट के बजाय पहले ऐसे ही समझ लेते हैं, लाइक मैंने कह दिया नंबर एंड देन मैंने इसके अंदर कह दिया कि भाई मुझे नंबर चाहिए कौन सा, रैंडम डॉट। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर ये जितने भी आपको ये सजेशन दे रहा है ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके अंदर बहुत सारे ये फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो हम इनमें से कोई भी फंक्शन चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इनके अंदर जो हम समझने के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है रैंड इंट करके। ये क्या करता है, ये रेस्पॉन्सिबल, रैंड इंट जो फंक्शन होता है, मेथड होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है कोई ना कोई रैंडम इंटीजर जनरेट करने के लिए। हम इसे बता सकते हैं कि हमें कौन सा इंटीजर चाहिए।
अब रैंडम इंटीजर क्या होते हैं, मतलब जो कि रैंडमली जनरेट हो, लाइक हमने इसे बता देना है 0 से लेके एंड देन हमने कह दिया 9 तक, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 0 से लेके 9 तक बार बार हमें रैंडम इंटीजर जनरेट करके देता रहेगा। और ये जो रैंड इंट है, रैंड इंटीजर रैंड इंट मेथड, ये रैंडम मॉड्यूल के अंदर है, और रैंडम एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, मतलब ये प्री डिफाइंड है, ये पाइथन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, तो हम प्रिंट कर सकते हैं किसे, नम से। अब जब भी मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे 0 से लेकर 9 तक बार बार जो है वो डिफरेंट नंबर जनरेट होके इस नंबर वेरिएबल के अंदर आएगा, और हमने इस नम वेरिएबल को क्या कर दिया, सिंपली प्रिंट कर दिया। मैं इसे रन कर देता हूँ, तो आपने अभी के लिए देखा 1 प्रिंट हुआ, क्योंकि 1 0 से लेकर 9 के दरमियान लाया करता था। तो 0 से लेकर 9 तक के जितने के रैंडम नंबर्स होते हैं उन्हें गेट करता है, उन्हें प्रोड्यूस करता है। मैं इसे दोबारा रन करता हूँ तो आपने देखा अब हमारे पास 0 आ गया। मैं इसे फिर अगर रन करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास 2 आ गया। तो ये रैंडमली नंबर को जनरेट करता रहेगा। तो इस तरह हमने देखा कि हम किस तरह इन हमने एक मॉड्यूल को यूज़ करना सीखा कि हम एक बिल्ट इन मॉड्यूल को किस तरह यूज़ करते हैं। तो हमें एक सिंटेक्स पता चल गया कि किस तरह हम मॉड्यूल को यूज़ करते हैं। हमने सबसे पहले ये देखा कि मॉड्यूल्स होते क्या हैं, और हमने एक बिल्ट इन मॉड्यूल यूज़ किया जिसका नाम था रैंडम। अब आपने देखा कि अगर मान लीजिए कि आपने ये जो फंक्शन है, मेथड है रैंड इंट, ठीक है, आपने ये बहुत सारी जगहों पर अपनी फाइल्स के अंदर अपनी इस फाइल के अंदर यूज़ करना है, मतलब कोई 10 दफ़ा या कोई 10 दफ़ा से भी ज़्यादा दफ़ा आपने यूज़ करना है। तो आपने बार बार ये इतना लंबा चौड़ा रैंडम डॉट रैंड इंट करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे शॉर्ट भी कर सकते हैं। आप इसे शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, आप इसे स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि मुझे सिर्फ रैंड इंट चाहिए। इसका सिर्फ यही फ़ायदा नहीं कि आप अपने कोड के अंदर इसे शॉर्ट करके लिखेंगे, सिर्फ आप रैंड इंट लिखेंगे, बल्कि नहीं, इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने जिस तरह देखा कि हमने जब इंपोर्ट रैंडम किया तो इसने क्या कर दिया, पूरे का पूरा जो रैंडम जो मॉड्यूल था वो पूरे का पूरा इंपोर्ट कर दिया अपने हमारी इस फाइल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे पास हमारी जो मेमोरी थी वो स्टोर हो गई कुछ टाइम के लिए। इस रैंडम मॉड्यूल की वजह से इसने हमारी काफ़ी मेमोरी ले ली। ये एक्चुअली जब कभी भी ये मॉड्यूल चलता है तो इसके अंदर जब बहुत सारे जो मेथड्स जब उठ के आते हैं हमारे पास, तो वो टेम्पररी तौर पर हमारी मेमोरी स्टोर करते हैं, तो हमारे प्रोग्राम को कुछ स्लो करते हैं। तो इसको हम ये भी स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि भाई आप पूरा मॉड्यूल ना दो हमें, हमारे अपने मॉड्यूल में से कोई एक फंक्शन निकाल के दो। तो क्या होता है कि वो सिर्फ एक जो फंक्शन होता है सिर्फ वही हमारे सिस्टम के अंदर मेमोरी लेता है, जो कि बिल्कुल लाइट वेट होता है। लेकिन जब कभी बहुत सारे के सारे मेथड्स पूरा मॉड्यूल जब उठ के आता है और उसके अंदर सारे मेथड्स जब उठ के आते हैं तो वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को किस तरह गेट करते हैं। जिस तरह हमने इंपोर्ट करा, यहाँ हमें रैंड इंट यूज़ किया, तो हमें यहाँ पे लाइकवाइज हमें रैंड इंट ही चाहिए। तो हम इसे बता सकते हैं कि हमें सिर्फ रैंड इंट चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, हमने कहा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम रैंडम, हमने कहा फ्रॉम रैंडम एंड देन हमने कह दिया इंपोर्ट रैंड इंट। हमने इसे कह दिया कि रैंडम से इंपोर्ट कर दो रैंड इंट को। तो जब हमने ये किया तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट की ज़रूरत है। और अब आप देखें तो ये आपको रैंडम डॉट यहाँ पे एक होवर कर रहा है रैंडम, तो ये आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि अब आपको इसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है रैंड इंट इसको कि ये रैंडम का है, ये रैंड इंट जो है ये रैंडम मॉड्यूल का है, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी बता दिया कि फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट। तो ये ऑलरेडी रैंड इंट को पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और अब हम डायरेक्ट रैंड इंट को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे फिर भी हमारा जो कोड था उसका आउटपुट सेम आएगा। तो इस तरह करके हम इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। अब बात करते हैं, अब ये तो बात हुई बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज़ करने की। तो जिस तरह हमने यहाँ पे क्या करा, बिल्ट इन मॉड्यूल यूज़ करे और हमने इसके दोनों तरीके देखे। हम पूरे मॉड्यूल को भी कर सकते हैं और इस तरह इससे स्पेसिफिक किसी अपना फंक्शन को भी मॉड्यूल में से यूज़ कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और तरीका है, उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक वो भी ये होता है कि आपने जिस तरह इंपोर्ट रैंडम लिखा तो पूरे का पूरा जो रैंडम जो मॉड्यूल था वो आपके पास आ गया। इसी तरह आप क्या कर सकते थे, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट के बजाय यहाँ पे एस्ट्रिक भी पास कर सकते थे। इससे क्या होता है, इससे भी पूरे का पूरा जो मॉड्यूल था वो आपके पास
उठ के चला मतलब जो पूरे का पूरा जो मॉड्यूल था उसके अंदर जितनी भी मेथड्स थे वो आपके पास इंपोर्ट होके आ जाते। तो ये तो बहरहाल देखे जाए तरीके तो बहुत होते हैं काम को करने के, लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो बेस्ट तरीका ये है कि आपको जो चाहिए, जो चीज़ चाहिए आप उसको ही एग्जैक्टली क्या करें, इंपोर्ट करें, ताकि आपकी जो मेमोरी हो वो वेस्ट ना हो। अब आपने रेंट इंट यूज़ करना था आपने, तो आपने डायरेक्ट रेंट इंट को ही इंपोर्ट करा, जिससे क्या होगा, सिर्फ रेंट इंट ही जो है आपके पास इंपोर्ट होके आएगा, जो कि ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा जब बनस्बत जब पूरे का पूरा मॉड्यूल आपके पास उठ के आएगा। अब ये तो बात हुई सिंपली मॉड्यूल्स की। अब बात करते हैं कि हम अपना कोई मॉड्यूल अगर बनाना चाहें तो वो किस तरह बनाते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इसी के ही साथ मॉड्यूल्स इन पाइथन, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो मैंने मॉड्यूल्स हेल्पर करके एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। हम इसको खोल देते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना कोई ये हमारा मॉड्यूल है, ये क्योंकि पाइथन फाइल है तो ये भी हमारे पास क्या है, ये एक तरह का मॉड्यूल ही है। तो हम इसके अंदर भी इंपोर्ट करवा लेते हैं, लाइक फ्रॉम रैंडम, हमने कहा फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंडम। हम इसी पर ही एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पे कोड कर लेता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ डिफ, एंड देन मैं एक गेम बना लेता हूँ, एक सिंपल कोई इसको मेथड को नाम दे देते हैं गेम का, एक सिंपल गेम बना लेते हैं, मैं इसको गेम कह देता हूँ, एंड देन मैं इसको कहता हूँ डिफ गेम, एंड देन मैं इसके अंदर कोड कर लेता हूँ लाइक मैंने इसे कह दिया नम, एंड देन मैं इसको कह रहा हूँ रेंड इंट एंड 0 कॉमा एंड 9। अब ये वही सेम हमने क्या कर दिया, फंक्शन के अंदर वही स्टेटमेंट हमने रख दी, और हम इस बार बजाय प्रिंट करवाने के हम इसे कह देते हैं क्या, हम इसे कह देते हैं कि कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ नम ग्रेटर देन 5, मतलब जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन ऑफ 5 से, तो आप प्रिंट कर देना क्या, आप प्रिंट कर देना यू विन, ठीक है, यू विन। एल्स के अंदर आप अगर नंबर जो है वो हमारा ग्रेटर देन ना हो 5 से, जो हमारा यहाँ पे रैंडम इंट जनरेट होगा वो अगर ग्रेटर देन ना हो 5 से, तो आप प्रिंट कर देना यू लॉस, ठीक है। ये एक सिंपली एक छोटी सी गेम है। हमारा मकसद यहाँ पे कोई गेम बनाना नहीं है, हमारा मकसद है कि हम कोई अपना फंक्शन बनाना चाहते हैं, अपने मॉड्यूल के अंदर कोई अपना फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो हमने अभी के लिए क्या किया, हमने इसी रेंड इंट एक अपना इसी रैंडम जो हमारा एक बिल्ट इन जो मॉड्यूल था, इसी को यूज़ करते हुए हमने एक अपना फंक्शन बनाया। अब ये जो मॉड्यूल्स हेल्पर है ये एक हमारा अपना मॉड्यूल है, मॉड्यूल्स हेल्पर हमारा अपना मॉड्यूल है, एंड इसी मॉड्यूल के अंदर हमने क्या कर दिया, हमने ये कि गेम नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब आइए देखते हैं कि इसे हम इस मॉड्यूल्स के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। और इसे यूज़ करने के लिए हम सिंपली ये कर सकते हैं कि हम अब क्या कर देते हैं, इसको इन सब चीज़ों को कमिट कर देते हैं सिंपली, और हम यहाँ पर इसको यूज़ करना चाहते हैं। तो हमें इसको यूज़ कराने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस मॉड्यूल्स हेल्पर को अपने इस फाइल के अंदर इंपोर्ट कराना पड़ेगा, लाइक मैंने कह दिया फ्रॉम, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये मॉड्यूल्स हेल्पर है ये कौन से पैकेज के अंदर लाई करता है, लाइक ये टास्क जो हमारा जो पैकेज है वो क्या है, कौन सा, उसका नाम है टास्क। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम टास्क इंपोर्ट, टास्क के अंदर से इंपोर्ट करो किसको, मॉड्यूल्स हेल्पर को, ठीक है। और हम अब क्या कर सकते हैं, अब हमने इसे इंपोर्ट कर दिया, हमने मॉड्यूल्स हेल्पर पूरे के पूरे मॉड्यूल को क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल था तो हम अब के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक फंक्शन को रन करवा सकते हैं, लाइक हम कैसे रन करवा सकते हैं, जो कि हमने इस मॉड्यूल्स हेल्पर के अंदर हमने कहा मॉड्यूल्स हेल्पर्स डॉट, तो आप देखें कि इसने हमें इस गेम फंक्शन को रिकमेंड कर दिया और हमने इसको यहाँ पे कॉल करवा दिया इसी फंक्शन को।
तो अब जब मैं इस फाइल को मॉड्यूल्स इन पाइथन को रन करूंगा तो आप देखेंगे जब कभी भी यहाँ पे जो बार बार जो हमारा अगेन एंड अगेन जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहा था, हमने जब सिंपल जब इस जगह पे यहाँ इसी फाइल के अंदर जब इसे प्रिंट कर इसे कोड किया था तो आप देख रहे थे एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा था। तो अब वही रैंडम नंबर यहाँ बार बार जब जितनी बार हम फाइल चलाएंगे वो रैंडम नंबर जनरेट होगा और ये इफ़ की कंडीशन चेक करेगा। अगर नंबर ग्रेटर देन हुआ 5 से तो यू विन का मैसेज आ जाएगा और अगर नंबर लेस देन हुआ 5 से तो यू लॉस का मैसेज आ जाएगा। हम ये देखने के लिए कि हमारा जो नंबर है वो कौन सा था उसे यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसे किस तरह प्रिंट करवा सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं str एंड str के अंदर हम कह देते हैं लाइक नंबर। तो अब वही नंबर जो भी नंबर होगा वो हमें साथ साथ पता भी चलेगा कि इसने कौन सा नंबर हमारा इस बार कौन सा नंबर आया और दूसरी बार कौन सा नंबर आया, हमें उससे पता भी चलेगा कि हमारा नंबर कौन सा है। तो अब हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं और अब मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूँगा तो आप स्क्रीन पर देखेंगे क्या प्रिंट हो जाएगा। मैं इसको स्क्रीन आपको दिखा देता हूँ। आप देखें यू विन, जो नंबर था वो इस बार 6 जनरेट हुआ। इसने देखें हमें बता भी दिया कि नंबर जो था वो 6 था। क्योंकि हमने यहाँ पे इसको प्रिंट करवाया था, इस जगह इस नंबर को प्रिंट करवाया था तो इसने हमें नंबर भी बता दिया 6। और क्योंकि नंबर जो था वो 6 था और 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, यू विन, और वो नंबर भी साथ ही प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो अब दोबारा जो नंबर है वो नया जनरेट होगा, कोई दूसरा नंबर जनरेट होगा क्योंकि रैंड इंट है, हम रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे इस बार यू विन और अब की बार जो नंबर आया था वो 8 प्रिंट हुआ। इस तरह हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं। मैंने इसको दोबारा रन किया तो आपने देखा इस बार फिर 6 नंबर जनरेट हुआ। इस तरह रैंडम इंटीजर जनरेट होते रहेंगे और आप इस तरह कोई भी कंडीशंस यूज़ करके आप अपने कोड को आसान बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं। तो इस तरह हम कोई अपना मॉड्यूल भी बना सकते हैं और उसे इंपोर्ट करा सकते हैं। किस तरह, जिस तरह हमने इस अपने मॉड्यूल बनाया था मॉड्यूल्स हेल्पर और उसको हमने इंपोर्ट करा दिया था इस जगह। अब आप वही बात मैं दोबारा करना चाहता हूँ कि अब इसकी यहाँ पर देखें अगर आप तो हम दोबारा मॉड्यूल्स हेल्पर पूरे के पूरा जो मॉड्यूल है उसको एक्सेस उसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब अभी के लिए तो यहाँ सिर्फ एक ही मेथड है जो कि है गेम, लेकिन मान लीजिए यहाँ अगर बहुत सारे मेथड्स होते तो वो सारे के सारे क्या होते, इंपोर्ट होकर हमारी इस फाइल के अंदर आ जाते जो कि मेमोरी कंज्यूम कर रहे होते। तो हमें बजाय पूरे मॉड्यूल के क्योंकि अगर हमें गेम ही सिर्फ यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए था कि हम सिर्फ और सिर्फ गेम को ही एक्सेस क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। लाइक उसे हम सिर्फ कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कह सकते हैं फ्रॉम टास्क, जिस तरह हमने यहाँ टास्क लिखा फ्रॉम टास्क डॉट मॉड्यूल्स हेल्पर इम्पोर्ट। हम किसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे मेथड गेम को, सिंपल। और हम यहाँ बजाय इस मॉड्यूल्स हेल्पर डॉट गेम करने के हम डायरेक्ट इसे बता सकते थे गेम। हम इस तरह भी कर सकते हैं। और अब मैं इसको दोबारा रन कर देता हूँ तो आप देखेंगे यू विन एंड 8 नंबर हमारा जो था वो जनरेट हुआ। तो इस तरह हमारे पास होते हैं। अब हमने तो देखा, क्या देखा, हमने देखा कि ये जो फाइल थी मॉड्यूल हेल्पर, ये इसी हमारी मॉड्यूल्स इन पाइथन जो फाइल जिसको हम यहाँ करंटली यूज़ कर रहे हैं इसी के साथ ही थी, मतलब इसी के ही पैकेज के अंदर थी। मान लीजिए अगर वो फाइल किसी और पैकेज के अंदर होती, जिस तरह ये टेस्ट एक और पैकेज मैंने आपको मतलब समझाने के लिए बनाया, एक और फोल्डर मैंने, पैकेज क्या होता है, फोल्डर होता है, तो फोल्डर मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। अगर मान लीजिए ये जो फाइल है ये इस मॉड्यूल के अंदर होती, माय मॉड्यूल्स के अंदर, जिसकी फाइल भी मैंने यहाँ बना रखी है, जिसके अंदर अभी के लिए कोई भी कोड नहीं है, तो हम अगर इसके अंदर होती तो हम क्या अप्रोच यूज़ करते हैं इसको इंपोर्ट करने के लिए, आइए उसे भी देख लेते हैं। तो अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम सिंपली इस पूरे के पूरे जो कोड हमने यहाँ किया इसी को ही कॉपी कर देते हैं। मैं इसको कॉपी कर देता हूँ एंड इसी को ही उठा के मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ। मैंने उसी कोड को उठा के चिपका दिया यहाँ पे। अब हमें, क्योंकि अब हमें ये जो मॉड्यूल्स हेल्पर को इंपोर्ट नहीं करना जो कि टास्क के अंदर था, हमें दूसरे पैकेज के अंदर, दूसरे फोल्डर के अंदर जो कि है टेस्ट के अंदर जो माय मॉड्यूल्स है उसके अंदर से मुझे गेम चाहिए। तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हम मॉड्यूल्स इन पाइथन में वापस आते हैं, तो उसको इंपोर्ट करना मतलब किसी और पैकेज के अंदर, सेम पैकेज के अंदर नहीं, किसी और पैकेज के अंदर या किसी और फोल्डर के अंदर अगर हमारी कोई फाइल है, मॉड्यूल है और उसे हमें इंपोर्ट करना है तो उसे हम किस तरह कर सकते हैं। अब के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम कमिट कर देते हैं और अब हम कहते हैं फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, और हमारे फोल्डर का नाम क्या है, इस बार हमारे फोल्डर का नाम है टेस्ट। हमने कहा टेस्ट डॉट और माय मॉड्यूल्स, और इसमें से हम इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, गेम को। इस तरह हम कर सकते हैं। और अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप स्क्रीन पर देखेंगे यू लॉस,
ठीक है। और चूंकि नंबर हमारा कौन सा था, 2 था, नंबर हमारा 2 था और 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया क्या, यू लॉस एंड हमारा वही नंबर 2। तो इस तरह करके जो है वो हम क्या कर सकते हैं कि मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब आप भी क्या कर सकते हैं कि आप जब मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई मल्टीपल फाइल्स पे काम कर रहे हो, तो आप इन मॉड्यूल्स के ज़रिए क्या कर सकते हैं, अपने कोड को, अपने इस पैकेजेस को, अपनी फाइल्स को मेंटेन कर रख सकते हैं। आप ये कर सकते हैं जो आपकी मैथमेटिकल टाइप की ऑपरेशन हो, उन्हें आप मैथमेटिकल टाइप का एक अलग फाइल बना के उसमें सारे का सारा फंक्शन रखें, क्योंकि जितने जिस तरह के फंक्शंस हों वो एक ही तरह की फ़ाइल में हो तो बेस्ट होता है। जिस तरह जैसे कि बिल्ट इन भी है मैथ के अंदर, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो आप कोई भी रिलेटेड जो भी फंक्शंस हों वो एक ही फाइल के अंदर रखें। जिस तरह आपके मैथ के जो ऑपरेशन के फंक्शन है तो आप वो एक मैथ टाइप की फ़ाइल में ही सारे एक साथ रखें। कोई और दूसरे सेम एक्शन परफॉर्म करने के रिलेटेड जो फंक्शन है उनको आप एक फ़ाइल में रखें, एक ही तरह की फ़ाइल में रखें, ताकि जब कभी भी आप यूज़ करें तो आपको मतलब क्लियर हो जाए, पॉइंट हो जाए कि भाई ये जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन की फ़ाइल है, उनमें ही सारे के सारे मैथ के फंक्शन होंगे। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल्स को अपने को सेट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स के साथ आप गेम कर सकते हैं, मॉड्यूल्स के साथ आप खेल कर सकते हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, गेम करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, मॉड्यूल्स हमने समझ लिया, मॉड्यूल्स देख लिया। अब हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।